एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल आपने देख लिया होगा। इट इज रिलेटेड टू क्या आपका मार्क्स मैटर करता है आपको प्लेसमेंट दिलाने में कि नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर आपको ये वीडियो एंड तक देखना तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज देखो, यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहला बोलता है कि यस इट इज मैटर्स, बट दूसरा है वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ठीक है, पहला दोनों का पर्सपेक्टिव अपने अपने जगह पे सही है। पहले की बात मैं करना चाहती हूँ। जो पहला है वो बोलता है कि मैटर करता है। तो क्यों मैटर करता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात, जब आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होता है तो वहां पे कुछ कुछ कंपनीज होती हैं। कंपनीज छोड़ दो, कॉलेज में ही कुछ कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका जो प्लेसमेंट ऑफिसर है वही बना के चलता है। लाइक 9 CGPA वाले बच्चे जो हैं, अबव 9 CGPA उनका प्लेसमेंट अलग होगा, 8 CGPA के अबव है उनका प्लेसमेंट अलग होगा। सो इस टाइप के जो प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कॉलेज वाले भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CGPA बहुत मैटर करता है। और जो 9 अबव CGPA हैं उनको सुपर ड्रीम कंपनीज के लिए ज्यादा ऑफर आता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 8 CGPA 7 CGPA को नहीं मौका मिलता, दे विल ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज, बट जो सबसे ज्यादा जिनको आता है वो अबव 9 CGPA। तो यस, यहाँ पे CGPA मैटर करता है। दूसरी बात, कई कंपनीज ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डिमांड करती है हाई CGPA वाले बच्चों को। ठीक है, उनका कहना है लाइक कुछ कुछ कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि 8.5 CGPA वाले बच्चे चाहिए हमें। कोई कंपनीज है वो बोलती है 7.5। तो सब कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये है, अगर आप कोई रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हो, किसी प्रोफेसर के अंडर करना चाहते हो, तो वहां पे प्रोफेसर की भी क्राइटेरिया होती है। यस गाइज, आजकल प्रोफेसर भी ग्रेड से ही आपको जज करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो नहीं करते, ऑफकोर्स वो आपके प्रोजेक्ट वर्क पे करते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे प्रोफेसर ग्रेड्स देख के सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर आता है, अगर आप कोई मास्टर कोर्स करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, कोई मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हो, वहां पे आपका CGPA मैटर करता है। ठीक है, जब आप गेट की एग्जाम देते हैं वहां पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सपोज मुझे DRDO में अप्लाई करना है, इसरो में अप्लाई करना है, वहां भी एलिजिबिलिटी होती है। इतना टू इतना गेट का स्कोर होना चाहिए और GPA इतना होना चाहिए। ठीक है, कई इसमें होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। ठीक है, और जो मास्टर कोर्स की बात कर रही हूँ वहां पे तो मस्ट है ये चीज, लाइक ग्रेड्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट पे आपको अच्छा रैंक लाना बहुत जरूरी है, अपना ग्रेड अच्छा लाना जरूरी है। तो इसी के साथ आप अपना आगे का प्रोग्रेस कर सकते हो। दूसरी बात आती है जो बोलता है कि CGPA बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनका स्किल बहुत ही अलग है, लाइक व्हाट दे आर स्टडिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव डेवलप्ड इन देयर स्किल्स। और जो अभी वो लर्न कर रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा अलग चीज। सपोज एक सेलिब्रिटी का एग्जांपल लेती हूँ, कृति सनन। सपोज, डोंट माइंड मी, बट कृति सनन को लिया मैंने। कृति सनन हैज डन वेरी एक्सीलेंट वर्क इन हर कॉलेज, बट उसका मार्क्स अभी मैटर नहीं करता क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी के लिए कोई 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, उसका स्किल अलग है। लाइक शी हैज वेरी डिफरेंट स्किल फ्रॉम व्हाट शी हैज स्टडीड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है, ठीक है, CGPA अच्छा नहीं है, तो आपको अपने सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे या फिर अदर स्किल्स अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप कोडिंग अच्छा कर रहे हो और आप सपोज आपका रैंक बहुत बेकार है, लाइक ग्रेड्स बहुत कम है, पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने कोडिंग में। ठीक है, मुझे IT के बारे में नहीं पता, सपोज मेरा एग्जांपल लेती हूँ। लाइक अगर मेरा रैंक अच्छा नहीं है, मेरा CGPA अच्छा नहीं है, बट आई हैव वेरी हाई स्किल इन सिमुलेशन और सम कैड डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइन में मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
कंपेयर हो जाती हूँ अगर मेरे पास कम ग्रेड्स हैं, क्योंकि कोई कंपनीज जो होती है ना वो सिर्फ स्किल मैटर कर देखती है। लाइक आपका स्किल अच्छा होगा ना तो वो आपको हायर कर लेगी, क्योंकि उनका अलग अलग टेक्निकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू कॉल होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें वो अपना जज कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेड्स मैटर नहीं करते। लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए, आपके पास ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो आपको स्किल अच्छा रखना पड़ेगा, आपके पास स्किल अच्छा नहीं है तो ग्रेड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग हैं जिनको एनएसएस नहीं आता, कई लोग हैं जिनको सिमुलेशन नहीं आता, कई लोग हैं जिनको रॉकेट साइंस के बारे में एक वर्ड नहीं पता, बट वो बहुत अच्छे से लाइक दे नो, सपोज कोडिंग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एंड बट दे डोंट नो द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट साइंस, तो वहां पे वो अपना स्किल उसी लाइन पे डेवलप कर सकते हैं कोडिंग में ही। ठीक है, वो अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ बना सकते हैं जो हमें इफेक्टिव हो सके, लाइक जस्ट लाइक एनसिस, कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इस वे से हम अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं अगर हमारा रैंक कम है तो। क्या कॉलेज के एग्जाम को सीरियस लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे बहुत लोगों के अंदर वो डाउट होता है। ठीक है, कई लोग सिर्फ एक रात में पढ़ के अपना पास हो जाते हैं। कर सकते हो गाइज, आप ऐसा भी करो, आपको मिलेगा मार्क्स, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं ना वो हमें, अगर हम पहले से पढ़ चुके हैं तो ही हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं, अदरवाइज वन नाइट पढ़ के ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन आपको उस सब्जेक्ट को बहुत लंबे टाइम के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार कॉलेज के जो सेमेस्टर्स होते हैं, लाइक हमारे कॉलेज में मैं बताती हूँ, एक इतना बड़ा बुक था। ठीक है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, आपने अगर सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, हमें उसके लिए बहुत कम टाइम मिला। ठीक है, प्रोपल्शन के लिए, प्रोपल्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट इन एरोस्पेस, उसके लिए हमें सिर्फ 2 मंथ्स टाइम मिला। या 2 मंथ्स में कोई नहीं पढ़ सकता है इतना कम, और हमें रॉकेट साइंस के साथ साथ हमें और भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हमको पढ़ना है एट द सेम टाइम। ठीक है, हमको एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस पढ़ना था, हमें प्रोपल्शन पढ़ना था, उसके साथ साथ हमें सीएफडी का जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करना था, नॉट सीएफडी, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का करना था। तो ये सब चीजें हमें एक साथ 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता गाइस। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो तो उसको कंटिन्यू करो, चाहे आपका वो सेमेस्टर रहे चाहे ना रहे। ठीक है, इस सब चीज में आप अपना स्कोप अच्छे से बना सकते हो। जो भी है यार, देखो जो ग्रेड्स होते हैं ना, एट द एंड आपको कंपनी एक बार मिलने के बाद, ना कॉलेज का ग्रेड मैटर करता है, ना कॉलेज ना स्कूल का, कुछ भी मैटर नहीं करता। लाइक 10th का, 12th का, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता अगर आप कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हो तो। उसके बाद जो इसका जो स्कोप, जो इफेक्ट है ना, वो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होता है, नॉट फॉर अदर पर्सन्स। ठीक है, अदर पर्सन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपीरियंस, वो कौन सी फील्ड में क्या प्रोजेक्ट करके, लाइक कौन से फील्ड में क्या प्रोजेक्ट किया है उसने। ठीक है, ये मैटर करता है एक्सपीरियंस लोग के लिए। कोई भी कंपनी आपको, अगर आप एक्सपीरियंस हो ना, तो कोई भी कंपनी आपको ये नहीं पूछेगी कि आपका 10th में मार्क्स क्या था, राइट। वो पूछेंगी कि आपका प्रीवियस कंपनी में क्या रोल था और आपने क्या परफॉर्म किया, क्या प्रोजेक्ट में आपने क्या परफॉर्म किया, ये बस पूछती है। तो वहां पे मैटर नहीं करता है। लेकिन जो ग्रेड्स होते हैं ना, वो हमें अर्लियर स्टेज में काम आता है, लाइक हमें कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए काम आता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो है हमें हमेशा से ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ग्रेड्स कम है ना, तो हमें स्किल डेवलप करना है। ठीक है, और कई बच्चों के में स्किल्स उतना नहीं होता, तो उनको क्या मेंटेन करना है, दोनों चीज, स्किल थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, ग्रेड्स थोड़ा बढ़ाओ। ग्रेड्स बढ़ाना बहुत बड़ा काम नहीं है, जैसे कि मैंने बोला है। ठीक है, कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए उसको देखो कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्या है, बस लिखते जाओ, लेकिन जो लिखोगे ना, दैट शुड बी इफेक्टिव। आप पढ़ो, विजुअलाइज करो और अपने मन से लिखो। यहाँ पे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मेरा जो फर्स्ट ईयर से जो फाइनल ईयर तक था, मैं एक वर्ड रट्टा नहीं मारी हूँ। जो भी मेरे को समझ आया ना, सिर्फ मैंने वही लिखा। ऑल्दो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे तब, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना मैं जो फोकस है वो बढ़ाने लगी, और मेरा थैंकफुली 9 CGPA के अबव है।
आज के टाइम पे, ठीक है। लाइक मेरा जो फाइनल रिजल्ट है बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। सो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ गाइस, जब आप एमबीए करना चाहते हो या फिर कोई भी एमटेक का कोर्स कर रहे हो, वहां पे प्रोजेक्ट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कहाँ पे ग्रेड्स मैटर नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना तो ग्रेड्स मैटर नहीं करता। एक बंदा है हमारे कॉलेज का, लाइक एक बॉय है, ही गॉट सेलेक्टेड इन एयरटेल। मेरे ही बैच की बात कर रही हूँ। एक स्टूडेंट है जो प्लेस्ड हुआ है एयरटेल में, एंड उसका जो आप रेज्यूमे देखना, मतलब एक प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया है वो, ना उसके सीजीपीए अच्छे है, ना उसका प्रोजेक्ट वर्क अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर क्यों एयरटेल उसको ली? उसका एक ही रीजन है, वो मेरे को बोला कि यार देख, तेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे प्रेजेंटेशन, वही मैटर करता है और कुछ नहीं चाहिए उनको। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़, उसको अच्छे से रिवाइज कर और टॉपिक पढ़ उससे रिलेटेड। वो तेरा ना रेज्यूमे देख रहा है, ना तेरा मार्क्स देख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है तो हमारा परफॉर्मेंस हम उसके सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कई कंपनीज है जो बिल्कुल भी जिनको ग्रेड्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, और कई कंपनीज है जिनको वो मैटर करते हैं। तो एट द एंड हमें दोनों पे फोकस करना है, दोनों को ही हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, सो दैट वी विल रीच टू अवर ड्रीम डेस्टिनेशन, आई कैन से। जिनको प्लेसमेंट में बैठना है उनको भी अच्छा सीजीपीए चाहिए, जिनको मास्टर्स करना है उनको भी अच्छा सीजीपीए चाहिए, सो दैट दे विल रीच टू दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी एट द लास्ट, में यही एक कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आपको अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहना है, अपनी स्किल डेवलप करने हैं, अपना जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करो, एक गोल बनाओ और उस पे ही फोकस करो, ठीक है। बाकी आपका सीजीपी यहाँ पे मैटर करे ना करे, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए तो आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दो। ऑल्दो आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉलेज में ग्रेड्स अपडेट कराने का, ठीक है। आप री एग्जाम दे सकते हो अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं है तो। हमारे कॉलेज में था, बट आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेज, हम ऐसे कर सकते थे। तो इस टाइम पे क्या होता है मालूम, बहुत सारे जो प्लेसमेंट में बैठने वाले स्टूडेंट्स है ना, वो ऐसे ही करते हैं, लाइक दे वर अप्लाइंग फॉर अपग्रेडेशन। तो ये सब चीज होता है, दैट इज सेकेंडरी, बट हमें फोकस करना है तो अपनी स्किल पे। आज के टाइम पे स्किल बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, और आप कितना अच्छे से वेल सेटल्ड हो, लाइक आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, ठीक है। 3 चीज मैटर करता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको 110% मैं गारंटी देती हूँ कि यू विल गेट योर ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम प्लेसमेंट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड लेट्स स्टॉप दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।